और ये है दोस्काया, जिसको हम आंध्र प्रदेश की ककड़ी कह सकते हैं। और इसको उगाया गया है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के गांव गजराहा में। और यहाँ पर जो ऑर्गेनिक तरीके से इसकी फार्मिंग की है वो है प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन ने। और इसका अचार तो आदमी समझ नहीं पाएगा ककड़ी है कि क्या है। अचार भी बहुत टेस्टी है। नॉर्मल जो मार्केट में अचार मिलता है ना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। तो हमने सांभर में डाला था, सांभर भी बहुत टेस्टी आई। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला एक बहुत ही जबरदस्त इसको सब्जी के बारे में। और ये है दोस्काया, जिसको हम आंध्र प्रदेश की ककड़ी कह सकते हैं। और इसको उगाया गया है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के गांव गजराहा में। और यहाँ पर जो ऑर्गेनिक तरीके से इसकी फार्मिंग की है वो है प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन ने। और ये बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर क्रॉप हुई है। भारत में 2024 की गर्मियों में जब तापमान है तो 50 डिग्री क्रॉस कर गया, ऐसी भीषण गर्मी में इस फसल ने बहुत ही जबरदस्त उत्पादन दिया है। तो चलिए जानते हैं प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन के चेयरपर्सन आर श्रीनिवास जी से कि ये जो खेती है वो कैसी हुई है और इसका पूरा डिटेल से जानते हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, ये जो ककड़ी है, सबसे पहले इसके बारे में बताएं कि ये कैसे यूज होती है और ये कहाँ पर उगाई जाती है। ये ककड़ी के साथ अचार बनाते हैं। हर एक शादी में, ये समर सीजन में जिसका भी शादी है उसके अंदर ये दोस्त आवकाय करके बोलते हैं आंध्रा में, वो रहती है। दूसरा, हम इसका सब्जी बना सकते हैं और इसको दाल में भी डालते हैं जी। तो इधर का लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो ये मध्य प्रदेश में आपने शायद पहली बार उगाया इसको? या क्योंकि मेरी माताजी तो बार बार बोलते थे कि ये उगाओ, तो इसलिए इनका सीड्स मंगा के इसके साथ इधर एक्सपेरिमेंट किए हम पहले। हमने सिर्फ 500 स्क्वायर फुट के अंदर ही डाला है। तो 500 स्क्वायर फुट का हमारा जो प्रोडक्शन आया है उसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो लग रहा है कि कम से कम 12 टन का, अगर पर एकड़ 12 टन का प्रोडक्शन आने की संभावना लग रही है जी। तो ये 12 टन एक एकड़ में इसका उत्पादन है। सर, इस बार जो आपने इसका प्लांटिंग किया था, कितने दिन की फसल है ये टोटल 45 डेज की फसल है जी। रविन, हमने कब ट्रे में कितना दिन थी और जमीन पे कितना दिन कब डाला हमने? अप्रैल में हमने इसको ट्रे में डाला था 15 अप्रैल को। फिर एक मई को हमने जमीन में डाला था। ये 1 माह के अंदर ही इसका अच्छा फसल हो गया जी। तो मतलब 45 डेज में आपका जो 500 स्क्वायर फीट का जो प्रोडक्शन है वो कितना रहा? वही जून 15 तक, माने एग्जैक्टली 1.5 महीने के अंदर है जी। ओके। और 1.5 महीने में हमको जो फसल आई है करीब 12 टन पर एकड़ के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन आई है। तो हमने सिर्फ 500 स्क्वायर फुट में किया है, बट एक्स्ट्रापोलेट करने के अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। एक्स्ट्रापोलेट करेगा जी तो हमको मिनिमम 12 टन का प्रोडक्शन आया है। तो सर, ये आपने ऑर्गेनिक तरीके से इसको उगाया है। तो ऑर्गेनिक तरीके से लोग ये मानते हैं कि जब आप पहली बार खेती करते हैं तो आपका प्रोडक्शन लो होता है, लेकिन आपका ये जो प्रोडक्शन है ये बहुत बम्पर रहा ऑर्गेनिक विधि से। तो इसमें कौन कौन सी टेक्निक आपने अपनाई? ऑर्गेनिक तरीके से क्या खाद दिया, कैसे पानी दिया, क्या पेस्टिसाइड यूज? ये तो हम 100% गौमूत्र का यूटिलाइजेशन किया है जी। और जीवामृत का सबसे ज्यादा इसके अंदर यूज है। थोड़ा बहुत खाद तो डाले हम जी, बट लेकिन वो खाद इतना नहीं कि सिर्फ जीवामृत सबसे ज्यादा डाला। और फ्लावरिंग के लिए हमने गौमूत्र का डायरेक्ट स्प्रिंकलिंग किया है पानी में मिला के जी। तो अगला इसमें किसी में हमको कुछ कीड़ा का ये भी लगी है जी। तो आप इधर देखते हैं तो थोड़ा ये फ्रूट बोरर होता है, फ्रूट बोरर का इम्पैक्ट हुआ है। बट अगला टाइम पे हम ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और बवेरिया जो यूज करके हम ये इसका इफेक्ट भी नलीफाई कर सकते हैं जी। अभी इस बार हमने प्रिपरेशन नहीं थे इसलिए हमने सॉइल को ट्रीट नहीं किया,
बट हमको लगता है कि इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। आज तो जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं दोस्तों, बारिश होना शुरू हो गई। प्री मानसून की बारिश है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ के जंगलों में। लेकिन इस बार गर्मी भयंकर थी सर, सब जगहों पर। जब नॉर्थ इंडिया की बात करें, दिल्ली में टेम्परेचर 52 डिग्री से ज़्यादा हो गया था। वहाँ पर जो सब्जियां थी, उनके बेल थी, वो जल गए, पौधे खराब हो गए थे। लेकिन आपने इसको कैसे गर्मी से बचाया? ये पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ फ्रूट, ये जो गर्मी से इफेक्ट नहीं होता है जी। ओके। इसको आंध्रा में जिधर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाते हैं उधर इसको उगाया जाता है जी। तो हमको कॉन्फिडेंस था कि इसको कुछ इफेक्ट नहीं होगा जी। तो एंड जो सोचा है ऐसा ही, ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए हमने खास कुछ नहीं किया है। तो ये बहुत ही इसको कह सकते हैं कि हार्ड क्रॉप है, ये बहुत हार्ड क्रॉप है जी। एंड जमीन को आप ट्रीट करेंगे तो इसको, ये फ्रूट बोरर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाया जी। ओके। किसी जगह में देखे, किसी में दिखता है, इसमें नहीं है, इसमें थोड़ा फ्रूट बोरर हुआ। ये भी बहुत अंदर तक नहीं जा पाया बिकॉज इट्स अ हार्ड स्किन, बहुत सख्त है ये। सख्त है तो इसको कोई इफेक्ट नहीं कर सकता है। थोड़ा ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट कर लेंगे ऑर्गेनिक मेथड से जी। तो ये सबसे तैयार रहेगा। तो इसका सर मार्केट में क्या प्राइस, अगर कोई फार्मर इसकी खेती करे तो, अगर अर्निंग की बात करें तो कितना मार्केट प्राइस हो सकता है? ये 20 से 40 रुपए का पर केजी हो सकता है जी। और जिससे हमको लग रहा है कि 45 डेज का क्रॉप से जी। ये फार्मर 2 से 3 लाख रुपए भी कमा सकते हैं 45 डेज में। 45 डेज में जी। और इसका क्या टेस्ट है, क्या लोगों का इनको जो खाए हैं जी। उनको कैसा लगता है, धनपत जी बोलेंगे। हमने दाल में यूज किया, अचार बनाया जी। ठीक है। धनपत जी धनपत जी, कैसा रहा आपका दाल का एक्सपीरियंस इसका? सर दाल में तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। पता ही नहीं चल रहा है कि ये ककड़ी है कि क्या है। मतलब दाल में बहुत अच्छा टेस्ट है जी। और इसका अचार तो आदमी समझ नहीं पाएगा कि ककड़ी है कि क्या है। अचार भी बहुत टेस्टी है। नॉर्मल जो मार्केट में अचार मिलता है ना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त क्रॉप है दोस्तों, आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगर आप मानसून सीजन में इसकी खेती करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप मानसून सीजन में भी उगा सकते हैं। बहुत ज्यादा सर्दियों में शायद नहीं उगेगी। आप फरवरी से लेके इसको आप अक्टूबर तक ग्रो कर सकते हैं। शायद हम अगला क्रॉप ट्राई करेंगे। तो बांधवगढ़ के जंगलों में ये प्री मानसून की बारिश आना शुरू हुई है और आज इसको हार्वेस्ट किया गया। बहुत ही ज़बरदस्त इसका प्रोडक्शन निकला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी खेती शुरू कर सकते हैं। और आपने सर ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करके एक नई जो लोगों को एक बताया है कि किस तरह से आप ऑर्गेनिक तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। हालांकि आप एक चीज़ कर सकते हैं कि प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन की वेबसाइट है, उस पर जाकर पूरी डिटेल यहाँ के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। और ये जो दोस्काया ककड़ी है, इसके अलावा जो दूसरी खेती है, चाहे बैंगन की खेती है, टमाटर की खेती है, दूसरी तमाम तरह की ऑर्गेनिक खेती के बारे में आप जान सकते हैं। वहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। तो सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है धनपत जी, धन्यवाद। ठीक है वीरेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद। तो ये ऑर्गेनिक तरीके से ज़बरदस्त बम्पर जो प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं। और इसकी जो कम पानी में आप खेती कर सकते हैं, इसके लिए स्प्रिंकलर आप यूज़ कर सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आप एक नमस्कार।